और 5,000 का फाइन। और नेताजी को जिस गाड़ी से ले गया मेरे पास प्रूफ है, बिना नंबर है। तो ये कैसी सरकार है, कैसी अंधी सरकार है? जिस इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत थी उसको आप डिटेन करने के नाम पर आप उठाते हैं और उसको सीधे आप ले जाकर के अरेस्ट कर लेते हैं। और दूसरे, ये बहुत ही घटिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सत्ता इतना नीच है। जो लोग बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं ये लोग भी इमोशनल हैं अंदर से। आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द अनदर ऑफिसर, ही टोल्ड वेरी क्लियरली आई कांट गिव एनी रेस्पॉन्ड ओवर द कैम्प, बट आई एम श्योर आई एम आल्सो पेनफुल। तो ये पुलिस वाले भी बेचारे पेनफुल हैं, बहुत। अगर हम हेलमेट नहीं लगाए तो पुलिस पकड़ेगी, चालान करेगी और 5,000 का फाइन। और नेताजी को जिस गाड़ी से ले गया मेरे पास प्रूफ है, बिना नंबर है। तो ये कैसी सरकार है, कैसी अंधी सरकार है? मुझे कोई बताइए कैसी सरकार है? क्या अत्याचार बस हम लोगों के लिए है? कानून क्या हम लोगों के लिए है? अब वो लोग ऐसे करेंगे। मोदी पहुंच गया बंगाल में चुनाव करने, क्या कोरोना नहीं था? अगर बंगाल कोरोना से मोदी कोरोना इलेक्शन से डरता है तो हरेर में इलेक्शन करवाओ, किसी चीज का इलेक्शन करवाओ। कम से कम कितनी बहनों का सुहाग बच जाएगा, कितनी माताओं को गोद छूटा होने से बच जाएगा। मैं इमोशनल हो रही हूँ आज, जो भी वो बहुत गलत हुआ। मैं उन लोगों के लिए भी इमोशनल हो रही हूँ जो कि उनकी मदद करने वाला अब कोई नहीं है। कोई जनता मदद करने वाला नहीं, कोई नेता मदद करने वाला नहीं है। एम्बुलेंस चोर घूम रहा है, दवा चोर घूम रहा है और नीतीश सरकार मसीहा को जेल में बंद कर दिया। धिक्कार है ऐसे सरकार पे। जनता से करूंगी गुजारिश, प्लीज वोट देने से पहले सोचे समझे फिर वोट करें। मैडम आप गर्व कीजिए कि हम लोग इस राज्य में रहते हैं ना जहाँ एम्बुलेंस से गांजा, दारू और बालू बिल्कुल बहुत जा रहा है, बिल्कुल ठेला और साइकिल से लाश लोग ले जा रहा है। वैसे राज्य में ये समाज के लिए वेकअप कॉल है। सीधा लाश देखना चाहते हैं, अभी और लाश गिरेगा। अब और कोई रास्ता ही नहीं है, बस लाश ही गिरेगा। ये समाज के लिए वेकअप कॉल है, एक मरी हुई समाज के लिए। मैं कहता हूँ हो सकता है हमें बुरा लगे लेकिन उसी समाज का हम हिस्सा है। लेकिन 90 से 95% लोग जो हैं वो कहीं न कहीं समाज। देखिए हमें आज़ादी जो है, हमें आज़ादी 70 से 80 साल पहले मिली। पहले क्या सिचुएशन था? हम कहीं न कहीं प्रजा थे और आज भी हम प्रजा बने हुए हैं। पहले हम किसी राजाओं की गुलामी करते थे, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते थे। आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए पावरफुल लोग उनकी गुलामी कर रहे हैं। तो हम सिटीजन बने ही नहीं, बेसिकली हम सिटीजन बने ही नहीं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि आधे से ज्यादा आबादी जो है वो खामोश है। खामोश होने की सबसे बड़ी वजह है कि हम ज़हनी गुलाम हैं, पहले भी थे और अब भी हैं। पहले राजाओं से फॉलो करते थे, अब सत्ता में बैठ। ये बेसिकली डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में आपका आवाज उठाना होता है। वोट देकर के 5 साल के लिए खामोशी डेमोक्रेसी का नाम नहीं है। नहीं तो एक मरे हुए समाज की तरफ हम जा रहे हैं। जो लोग यहाँ जमा हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि वो लोग आवाज उठा रहे हैं। और यही हो सकता है कि 1% लोग हों, आधे % लोग हों, लेकिन यही जिंदा समाज है। और इससे 95% लोग घर पे आसानी से इसको इग्नोर मारो, अवॉइड करो। होता है यार जो ये सोच करके खामोश बैठे हैं, उनको ये सोचना चाहिए ये वेकअप कॉल है, उठ जाओ, जिंदा हो जाओ। नहीं तो ऐसे ही आप ऐसे समाज सेवी के लिए पूरे बिहार को, ये पूरे देश को आगे आना होगा और उनके जो समर्थन में है वो उनको समर्थन करना पड़ेगा। Irrespective of any political party, irrespective of any caste, creed, religion, they all have to come together. Because see, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक कोई एफिलिएशन नहीं है, बट सिर्फ इनके नाम पे आया हूँ। देखिए पिछले सत्ता में आपको कोई दिखता है कहीं भी? सुबह के 5 बजे 4 बजे मैं देख सकता हूँ कि ये बंदा IGMS पहुँचा हुआ है, जो है PMCH पहुँचा हुआ है, NMCH पहुँचा हुआ। आप ऐसे लोग, ऐसे इंसान की इस तरह के महामारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और जिस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसको आप डिटेन करने के नाम पर आप उठाते हैं और उसको सीधे आप ले जाकर के अरेस्ट कर लेते हैं। और दूसरे, ये बहुत ही घटिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सत्ता इतना नीच आ जाएगी। यानी कि आप सोच नहीं सकते कि सत्ता जो है किस तरह से नीचे हो चुकी है। यानी कि मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं। तो कह सकते हैं कि पप्पू यादव के समाज सेवा से जो है नीतीश कुमार डर गए थे, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन इनको तो चाहिए था कि ये एक मुमकिन है जिस तरह से इन्होंने एम्बुलेंस का पूरा कांड जो है पर्दाफाश किया, उस तरह से जो है दमन करी। लेकिन एक चीज़ ये भूल रहे हैं कि जब ऐसे लोगों को आप दबाते हैं ना, ऐसे जो कमज़ोर तबका है, जो तबका बिल्कुल खुली मिजाज से सोचता है, इनके सपोर्ट में। और मैं बहुत श्योर हूँ कि आने वाले वक्तों में पप्पू जी और इससे बड़े तरीके से उभर करके उतरेंगे। क्योंकि आप गलत को सही को दबा नहीं सकते गलत तरीके से। आप देखिए ना भाई, आपको कहीं दिखते हैं अपोजिशन के लीडर, कहीं भी आपको दिखते हैं ये बंदा
जिसको एक सीट नहीं मिला। हम बिहार वासियों ने शेमफुल है हमारे लिए कि इसने पिछले साल कोविड-19 में जिस तरह से हमारे लिए ये सामने आए, जिस तरह से जो है आप कह लीजिए कि जो बाढ़ में ये सामने आए, और लगातार जिस तरह से किसी की शादी में, बीमारी में मदद करता है, ऐसा शख्स जो है बगैर कोई सीट जीते हुए उसके बावजूद भी हमारी ये जो है समस्याओं का हल निकाल रहा है, हमारे साथ खड़ा हुआ, और ऐसे इंसान को आप बंद कर लेते हैं। यानी कि आप एक तो कुछ कर नहीं पाए सत्ता में रह करके। आप देख लीजिए ना, पिछले 1 साल में क्या तैयारी की नीतीश कुमार ने। आप जो है आमतौर पे हम जो है डॉक्टरों को गाली देते हैं बहुत आसानी से, बट मैं खुद उस फैमिली से हूँ जहाँ कई डॉक्टर्स हैं, और पीएमसीएच के कोविड-19 वार्ड में फैमिली मेंबर हमारे ड्यूटी दे रहे हैं, फास्टिंग करके 8-8, 10-10 घंटे अपने छोटे से बच्चे को छोड़ करके ड्यूटी दे रहे हैं। और आप क्या फैसिलिटी वहाँ, आप यकीन मानिए ढंग से पीपीई किट नहीं है, और आप कहते हैं कि डॉक्टर क्यों नहीं अंदर आ रहे हैं। तो अगर आप पूरी तरीके से एमओ की, मेडिकल ऑफिसर की सीट आधा से ज़्यादा बिहार में खाली है, ऐसे वक्त में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपकी मेडिकल की सीट खाली है। और जो है, और मैं एक चीज़ और ऑब्जर्व कर रहा था कि ये बेचारे जो पुलिस वाले जो लोग बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, ये लोग भी इमोशनल हैं अंदर से। आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द अनदर ऑफिसर, ही टोल्ड वेरी क्लियरली आई कांट गिव एनी रेस्पॉन्ड ओवर द कैम्प, बट आई एम श्योर आई एम आल्सो पेनफुल। तो ये पुलिस वाले भी बेचारे पेनफुल हैं, बहुत इन्होंने काफ़ी मदद की हम लोग की, जैसे मैं देख रहा हूँ। यादव जी खुद कह रहे थे कि इसमें कहीं पुलिस वाली गलती नहीं है, ये तो सरकार के दबाव में ये काम एग्जैक्टली। और शायद यही वजह रही कि इनकी सिंपैथी हमारे टुवर्ड्स रही, और पप्पू यादव के टुवर्ड्स भी। ये लोग अंदर से, मोस्टली मैं बता रहा हूँ, अंदर से ये लोग भी तकलीफ महसूस कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिस वाले हों। और देखिए ना, मैं देख रहा हूँ ऐसी जनता को जो बेचारी औरतें 6 महीने 8 महीने के बच्चे को लेकर के यहाँ खड़ी हुई हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमें कौन खाना देगा, हमारी कौन सुनेगा। न सत्ता सुनता है, न विपक्ष सुनता है। एक ही इंसान था पप्पू यादव, उसको भी इस तरह से आपने डिफेंड कर दिया। तो मैं पूरे समाज से कहना चाहता हूँ, आप जागिए, नहीं तो आप ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह कुचल दिए जाएंगे। क्या फ़र्क होगा भाई? पहले आप जो है राजाओं की गुलामी करते थे, आप ज़हनी गुलाम, अब अभी भी आप वही कर रहे हैं। 5 साल में एक बार वोट दे दिया। आपके पॉलिटिकल टूल्स, मैं डिफाइन करता हूँ कि पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट मेकिंग फूल टू अदर्स। इट्स माई ओन डिफिनेशन। पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट मेकिंग फूल अदर्स। नाउ इट इज़ अप टू यू कि व्हाट काइंड ऑफ टूल्स यू आर यूजिंग टू मेक देम फूल। चाहे वो रिलीजन का कार्ड हो, जो है रीजन का कार्ड हो, या किसी एक दूसरे पे कटाक्ष मार करके फैमिली जो है आप जो है कुछ न कुछ उसके साथ जो है खिलवाड़ करके, कोई इंसिडेंट करके। तो दीज आर द डिफरेंट टूल्स विच इज़ बीइंग यूटिलाइज ड्यूरिंग द इलेक्शन। और इसी को आप इमोशनल, हम जब वोटिंग करते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम कैसा है। अब बताइए, हेल्थ सिस्टम प्राइवेटाइज होगा? आप सोच करके देखिए भाई। और आपको पता होना, अच्छी तरह आपको पता भी होगा कि जो एक MBBS करने में प्राइवेट से करोड़ों रुपीस खर्च होते हैं। क्या हम आप निकाल पाएंगे करोड़ों रुपीस? जब वो बंदा करोड़ रुपीस खर्च करेगा तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट ही विल ट्रीट योर किड्स एट द लोअर रेट? हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट फेलो विल ट्रीट? डॉक्टर जो 1 करोड़ खर्चा किया है, वो कहाँ से आपको फ्री में इलाज दे देगा? आज देखिए पटने की कहानी है, सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर है 50,000 रुपये पर डे दे आर आस्किंग। क्या हम इस लायक हैं कि उसको बेयर कर पाएंगे? हमें समझने की ज़रूरत है, हमें आवाज़ उठाना होगा। लेकिन जिस भ्रष्टाचारी की तरह बात कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचारी तो बिहार की आम जनता ही देती है। अगर पप्पू यादव इतना बढ़िया काम कर रहे थे तो उनको क्यों नहीं उनको जिताया गया चुनाव में? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एक बहुत बड़ी आबादी ज़हनी गुलाम है, इस ज़हनी गुलामी से हमें बाहर आना होगा। और उस गुलाम का मैं ऐसा दे रहा हूँ कि पहले अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे, अब हम चंद बैठे लोगों की गुलामी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात, तो हमें उस गुलामी से बाहर आना होगा, तब हम जो है इससे बाहर। डेमोक्रेसी का असल मकसद यही था, इसीलिए डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को बहाल करने की बात की गई थी कि जब भी जो है आपकी आवाज़ सुनी जाए। ये कतई मतलब नहीं कि 5 साल में एक बार वोट दे दिया बाकी सो गए। आप आवाज़ उठाइए। वो भगवान नहीं है जो लोग पावर में बैठे हैं, वो भगवान नहीं, उनसे भी गलतियां होंगी, और वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आप वो गलती क्या वो आप मैनिपुलेट करते रहेंगे। तो ऐसे हालत में आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो और शोक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बात कही है सर आपने, और मैं सराहना करता हूँ आपकी बातों का। क्या नाम है आपका सर? सिकंदर आजम। लगता है जो पप्पू यादव की जो रिहाई है वो हो पाएगी? बिल्कुल होगी। अगर इसी तरह से पब्लिक हर डिस्ट्रिक्ट में आकर के एजुटेशन करे, डिमांड करे, तो इसके असल डेमोक्रेसी में क्या है? इट्स बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो लोगों को वो जानते हैं कि लोग नहीं आएंगे, वो जानते हैं कि 90 से 95 लोगों को इससे % लोगों को इससे मतलब नहीं है। दे विल जस्ट इग्नोर एंड अवॉइड। तो अगर वो लोग जग गए, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो जहली गुलाम बने हुए हैं, अगर वो अवेयर हो गए, अगर वो जग गए, उठ गए और इनके लिए सपोर्ट में, तो आई एम वेरी श्योर कि टाइम विल कम व्हेन दे हैव टू लीव हिम एंड दे हैव टू रिलीज पप्पू यादव।
इस इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ऐसे वक्त में, और जिस तरह से ये काम कर रहे थे डैट एक्सट्रीमली अनएक्सपेक्टेड डैट कि ऐसा बंदा, और कोई पुराना केस 25-30 साल का आप खोद करके निकालते हैं इसलिए कि क्योंकि उसने जो है एक एक्सपोज किया एम्बुलेंस वाला इशू जो एक्सपोज किया। बल्कि गवर्नमेंट को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम नहीं कर पा रहे हैं बट देयर इज समवन हु इज़ हेल्पिंग आउट टू द पीपल। बहुत बढ़िया था। ये थे आम जनता जिन्होंने साफ साफ कहा है जो पप्पू यादव के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, और क्या कुछ इन्होंने कहा है आपने बखूबी सुना। इनकी बातों जो है उनकी बातों की सराहना किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक एक बात जो बोली है उनसे मैं पर्सनली सहमत रखता हूँ। आप क्या सोचते हैं इनकी बातों से, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए जो इन्होंने जो बातें बोली है वो क्या सच में सही है और या नहीं।